सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। आ जाओ फटाफट सभी कोई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे इस सेशन का जो कि सेशन कंटिन्यू चल रहा है, साइंस पे जो सेशन है इसका आपको बिल्कुल ही आनंद आ रहा होगा और मैं चाहूँगा कि इसका आप आनंद लेते रहें। ये हमारी सेशन चलती रहेगी और बीच बीच में या इन बिटवीन दिस गैप, अगर जब कभी गैप मिलता है तो मैं इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ को भी लेके आपके सामने ज़रूर आऊँगा। और फिर मैं आपको बता दूँ कि जेपीएससी और जेएसएससी की वैकेंसी डेफिनेटली डियर आपको मार्च के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एग्जामिनेशन जो है ये जुलाई महीने तक ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। तो तैयार रहें डियर, कमर कसें। सिंगल डे में आपको नौकरी मिलने जा रही है तो इससे अच्छा ऑप्शंस आपको नहीं मिल सकता है। इस ऑप्शंस का बिल्कुल ही आनंद उठाने का प्रयास करें आप। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं कहूँगा कि आप अगर चाहते हो कि ऐसे बेहतरीन सेशन आपको समय समय पर मिलता रहे तो आप हमारे चैनल ऑफिसर्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें सो डैट आपका ये जो प्यारा चैनल है ऑफिसर पॉइंट एक अपनी ऊंचाई को प्राप्त कर पाए और हमारे मनोबल में वृद्धि आए, जिसके वजह से मैं और अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस आपको दे पाऊँ। मैं आपको बता दूं कि 7004043326 पर आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। फिर आप इन्वायरमेंटल साइंसेस की क्लासेस को भी आप पाओगे। 7004043326 पर आप मेरे को कॉन्टेक्ट करो। और ये जो देख रहे हो इकोनॉमिक्स साइंस की क्लासेस फॉर बीपीएससी मेंस, जब आप 60 बीपीएससी में बैठने वाले होगे मेंस के लिए तो मैं आपको इकोनॉमिक्स की पूरी तरह से डिटेल क्लासेस कराऊंगा। और फिर इकोनॉमिक्स क्लासेस फॉर जेपीएससी मेंस जो कि पेपर 5 का सब्जेक्ट होता है और पेपर 6 का साइंस, ये मैं आपको ज़रूर कराऊंगा डियर। आइए अजीत मेहता सर, स्पेशली फोकस है हमारा कि मैं आपको झारखंड में नौकरी दिला दूं और इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं डियर। तो आपको भी हमें साथ देना चाहिए कि या तो जेपीएससी जेएसएससी में हमें जॉब मिल जाए इन झारखंड के अंदर, क्योंकि 2023 और 24 आपके लिए बहुत ही बुलंदी वाला ईयर है डियर। ऑफिसर पॉइंट आपको एक मैनेजमेंट सपोर्ट करेगा जब आप झारखंड स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करोगे, क्योंकि किस तरह के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ है। आप पूरी की पूरी तरह पढ़ जाओ, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है डियर। आप कैसे क्वेश्चन को मैनेजमेंट करो, इस तरह से एक मैनेजमेंट पॉइंट समय समय पर चलता रहेगा। तो झारखंड स्पेशल क्लासेस मैनेजमेंट सपोर्ट ऑफिसर पॉइंट आपको लेके आ रहा है। कॉन्टैक्ट कर सकते हो पेड कोर्स के लिए 7004043326। डियर अभी तक 10 बच्चों ने हमारे पेड कोर्स के लिए मेरे को कांटेक्ट किया और मैंने उनको बता दिया कि 15 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रही है। तो आप भी मेरे को कांटेक्ट करो और 15 फरवरी से मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करो। मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको बैचेस लूँगा वो जेपीएससी और जेएसएससी की बैचेस होगी डियर। और इसमें मैं फॉर जेपीएससी जेएसएससी के लिए 40 क्वेश्चन और ये 100 क्वेश्चन आपको दिलाएगा। किसमें? तो आपको जेपीएससी के पेपर 2 की बात करूँगा डियर। मैं आपको बता दूं कि इनमें और में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे मैं देखूँगा अगर आपको जेपीएससी करनी है एसपीटी एक्ट आपको पढ़ना है और सीएनटी एक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है, जिसके कारण ही आपको ये 13 से 14 आपको नंबर यहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर इस एक पोर्शन को आप अच्छी तरह से कर लोगे तो 13 से 14 नंबर आपको ज़रूर मिलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फाइन, तो देर ना करें, 15 फरवरी को हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें झारखंड के स्पेशल क्लासेस में। ओके चलिए, सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपको सवाल करने हैं। बेहतरीन क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ पूरी है। आप जो लोग जानते हैं वो रिवीजन करें, जो नहीं जानते हैं वो इसको एक नोट्स के रूप में बना लें, क्योंकि ये मैं 70 क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ। दे ऑल आर द रिफाइंड क्वेश्चन जिसको एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन यूज केमिकल फॉर राइपनिंग ऑफ द मैंगोज इन इंडिया। तो कई बार आपको एग्जामिनेशन में ये मैंगोज ना दे के फ्रूट्स दे सकता है और मैंगो भी एक फ्रूट्स है। तो मतलब इंडिया के अंदर हम लोग फ्रूट्स को राइप करने के लिए या फ्रूट्स को पकाने के लिए या खाने लायक बनाने के लिए हम किस केमिकल्स का यूज़ करते हैं, किस रसायन का यूज़ करते हैं। चॉइस है पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, अमोनियम नाइट्रेट या कैल्शियम कार्बाइड। आपको बताने हैं किसका हम लोग प्रयोग करते हैं। समय आपको मिल रहा है डियर, समय का आनंद लें।
चलिए समय समाप्त होता है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड एक मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल है। मतलब कई लोगों का मैसेज आता है कि सर आप हिंदी में करें, तो भाई मैं तो हिंदी में बोल ही रहा हूँ ना। क्लियर? इट रिएक्ट विद द मॉइस्चर बाय द रेस्पिरेशन ऑफ फ्रूट्स, इट लिबरेट ए गैस। तो कैल्शियम कार्बाइड आप जब दोगे ना, एक गैस निकलती है जिसका नाम है एसाइटिलीन। और एसाइटिलीन क्या है डियर? एक हार्मोन्स है। क्या है यार? हार्मोन्स है। और कहिए कि आप ओनली हार्मोन्स है जो गैस के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि फलों को पकाने में मदद करता है। यहाँ से 3 बातें क्वेश्चन पढ़ना। पहला क्वेश्चन कि भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर फलों को पकाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। आप इसको आप लिख सकते हो कैल्शियम कार्बाइड, जो भी हिंदी में आप लिख सकते हो। और अगर आप देखोगे तो ये कौन सा गैस रिलीज करता है? एसिटाइलिन। और एसिटाइलिन क्या है? एक हार्मोन है, वैसा हार्मोन जो गैस के फॉर्म में पाया जाता है, जिसे फलों को पकाने में मदद किया जाता है। फाइन। तो ये 3 सवाल आपसे यहाँ से बन सकते हैं। तो आपके सवाल का जवाब क्या होगा? कैल्शियम कार्बाइड। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच अमंग द फ्लोइंग आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास? ब्रास जो पीतल जिसको कहते हैं, उसके मुख्य घटक कौन है? मतलब इनमें से किनको मिलाने से पीतल का निर्माण होता है, या पीतल में किन 2 धातुओं का मिश्रण होता है, ये आपको बताने हैं। राइट। तो विच अमंग द फॉलोइंग आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास? क्या जिंक को कॉपर से मिलाते हैं तो ब्रास बनता है, आयरन को जिंक से मिलाते हैं तो ब्रास बनता है, या कॉपर को निकल से बनाते हैं तो ब्रास बनता है, मतलब पीतल, या आयरन और कॉपर को मिलाते हैं। तो आपने पीतल अगर देखा होगा तो आपको एक चीज़ तो कंफर्म लग रहा होगा कि इसमें कहीं ना कहीं आयरन है डियर। तो आंसर क्या होगा? ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास किसका एलॉय है? कॉपर एंड जिंक का है। इन द प्रोपोर्शन विच कैन बी वेरी टू अचीव वेरी मैकेनिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें कई सारे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है। जो प्रोपोर्शन है किसका? जिंक का एंड कॉपर का, ये वेरी करता है अलग अलग कंडीशन में, लेकिन मिक्सचर किसका है डियर? तो ये जिंक और कॉपर का। मीन्स पीतल में हमें आयरन नहीं मिलता है डियर, अभी मैंने मिस्टेक से बोल दिया था। पीतल में क्या मिलेगा? कॉपर। और क्या मिलेगा? जिंक मिलेगा। तो तांबा और जिंक के मिश्रण से क्या बनता है? तो ब्रास बनता है, जिसे कहते हैं पीतल। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन मेटालिक मिनरल्स? ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा सावधान हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर सिर्फ ये नॉन मेटालिक माइंड में करोगे तो देखो माइका हुआ, बॉक्साइड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, ये सारे के सारे, ये बॉक्साइड को छोड़ दो, सारे के सारे क्या है? नॉन मेटालिक्स है। तो कह रहा है कि कौन नॉट नॉन मेटालिक्स है, मतलब जो नॉन मेटालिक्स नहीं है, मीन्स कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है, मतलब वैसा खनिज जो धातु, जिससे धातु नहीं बनता हो या उसमें धातु के कंटेंट नहीं पाए जाते हैं, वो कौन सा है? देखो माइका क्या है? अधात्विक है। ग्रेनाइट क्या है? अधातु है। सिलिका क्या है? अधातु है। तो धातु कौन है? बॉक्साइड, क्योंकि बॉक्साइड से क्या मिलता है डियर? एल्युमिनियम। और Al2O3 इंटू 10H2O, इसको कहा जाता है बॉक्साइड, और ये एल्युमिनियम का सबसे इम्पॉर्टेंट और माना जाता है, अयस्क माना जाता है। ओके, सो आंसर इज योर बॉक्साइड। नॉन मेटालिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स, किसको हम नॉन मेटालिक मिनरल्स कहेंगे? विच डू नॉट कंटेंट्स मेटल, जिसके पास, जैसा कि मैंने बताया, मेटल्स नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स इंक्लूड्स लाइमस्टोन, जिसको आपको चूना पत्थर कहते हैं, माइका, आप क्या कहते हैं? कोयला, जिप्सम जिससे सीमेंट बनता है, डोलामाइट, फॉस्फेट, सॉल्ट जिसको नमक कहते हैं, और ग्रेनाइट। इसको तो आप, मैं कहूँगा कि आप एक जगह अरेंज करके लिख लो कि विच वन इज फॉलोइंग इज द नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो लाइमस्टोन चूना पत्थर, माइका कोल, जिप्सम, डोलामाइट, फॉस्फेट, सॉल्ट एंड ग्रेनाइट्स, दिस ऑल आर द नॉन मेटालिक्स मिनरल्स। तो ऐसे कई बार सवाल पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो सावधान डियर, कभी कभी छोटे सवाल भी आपको खतरा महसूस करा सकता है। आइए नेक्स्ट। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच अमॉन्ग द फ्लोइंग एसिड इज कॉल्ड विनेगर। तो जो
कौन सा ऐसा एसिड है जिसको एक विनेगर के रूप में हम लोग जानते हैं या जिसके जलीय घोल को सिरका कहा जाता है? ऑक्जेलिक एसिड्स, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। समय शुरू हुआ। आप कहोगे कि कई सवालों में मैं समय देता हूँ, कई सवालों में समय नहीं देता हूँ डियर। मन करता है, मूड करता है तो मैं दे देता हूँ। राइट। सो आंसर इज योर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? विनेगर्स कहा जाता है। ओके, एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है डियर? विनेगर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी इज ए पॉलीमर ऑफ। आपको पॉलीमर पता होगा जिसको कहते हैं बहुलक्स। बहुत सारे चैन मिलके क्या बनाते हैं? तो आप पॉलीमर्स का निर्माण करते हैं। आपको बताना है पीवीसी जिसको पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है, ये किसका पॉलीमर्स है? आंसर होगा डियर विनाइल क्लोराइड्स का। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज मेड फ्रॉम द मोनोमर विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है CH2CHCl। ओके, इसका ये मोनोमर है, ये तो कई CH2 और CHCl जिसको आप क्या कहेंगे? विनाइल क्लोराइड मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। इट इज़ यूज इन द मेकिंग रेन कोट। देखो कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि रेन कोट किसका बना होता है? तो पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है। हैंड बैग किसका बना होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है। टॉय इंक्लूडिंग डॉल, गुड़िया वगैरह जो बनता है किसका बना होता है? तो ये भी पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है। इलेक्ट्रिकल गुड्स, जितने भी इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं वो भी इसी के बने होते हैं। या कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, जो आप देखो ये तार है, इस तार की जो कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है? तो पीवीसी की बनी होती है। सो आंसर इज विनाइल क्लोराइड्स। नेक्स्ट, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन दी जा रही होगी आप भी इसको फील कर रहे होगे कि ये बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आते ही एग्जामिनेशन में हैं, तो आप पूरी तरह से तैयार रहें। द कलर इन द फाइन कट डायमंड्स आर बिकॉज ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। जो आपके डायमंड्स के जो फाइन कट कराए जाते हैं, डायमंड्स को जो छोटे छोटे आपने देखोगे विजिबल्स पेयर्स में काटे जाते हैं, उसको काटने के में जब काटते हो तो उस पर चमक होती है। उसका चमक का कारण क्या है? तो वेरिएंस इन ट्रांसपेरेंसी ऑफ डायमंड्स, वेरिएंस इन इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, presence of impurities and existence of definite planar layer या plane layers। तो आंसर क्या होगा डियर? प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। तो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है वहाँ से वो क्या करता है? टकरा के किरणें वापस आ जाती है, जिसके कारण पूर्ण आर्थिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है? ये चमकती है। Pure diamond should transmit visible light and appear as a clear colorless crystal। जो प्योर डायमंड होता है ना, वो क्या होता है? वो कलरलेस होता है। वो चमकीला ज़रूर होगा लेकिन उससे कलर नहीं निकलेगा। बट द कलर डायमंड्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटाइस डिफ्लेक्ट्स एंड इम्प्योरिटीज। द डायमंड्स क्रिस्टल्स lattice is exceptionally strong and only atoms of nitrogens, boron and hydrogen can be introduced into diamond during the growth at the significant concentration। तो डायमंड के अंदर नाइट्रोजन, बोरोन और हाइड्रोजन को ही पेनिट्रेट किया जा सकता है। सो नाइट्रोजन के कारण कौन सा कलर होता है? येलोइश कलर। और वाइट किसके कारण होता है? बोरोन के कारण होता है। ओके, बोरोन गिव्स द ब्लूइश कलर। तो नाइट्रोजन के कारण येलोइश कलर, पीलापन, और इसके कारण क्या होता है? ब्लूइश होता है। इसलिए फाइन कट जो ग्लासेस होता है डायमंड का, वो आपको हल्का ब्लू और पीला दिखेगा। इसका रीजन है नाइट्रोजन और बोरोन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको नोट कर लें डियर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यू मस्ट हैव टू बी नोटेड डाउन। फाइन। तो आंसर क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। आप सभी को जिनको क्लास अच्छा लग रहा होगा आप कमेंट ज़रूर करना डियर। ये हमारा 17 क्वेश्चंस हो रहे हैं,
तो 70 क्वेश्चन जब आपके पास आ गया तो आपको उस क्वेश्चन का लेवल पता चल गया होगा, और जब आपको लेवल पता चल गया होगा तो आप कमेंट ज़रूर करना डियर। आप लाइक करो, व्यू करो, शेयर करो, एज मच एज चैनल को ग्रो करो, बट अपना कमेंट जरूर करो, सो डैट ये कमेंट हमारे लिए एक इम्प्रूवमेंट का वर्क करेगा। सो officer.official@gmail.com पर आप मेल भी कर सकते हो, या 7004043326 पर आप मेरे को इन्फॉर्म करो, या फिर आप व्हाट्सअप कर दो, सेम व्हाट्सअप नंबर है डियर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल आर यूज इन ड्राई क्लीनिंग्स। आप देखते हो कि जब आप कपड़े गंदे हो जाते हैं, अभी देखो होली आने वाली है, ऐसे समय में जब आपके कपड़े गंदे होंगे, इस गंदे कपड़े को लेके आप कहाँ जाते हो, ड्राई क्लीनर्स के पास जाते हो। सॉरी, तो ड्राई क्लीनर्स के पास आप जाते हो, तो ड्राई क्लीनर्स जो है किस केमिकल का यूज़ कर कर आपके कपड़ों को साफ करता है। आंसर होगा 1, 2 and 3, मतलब नेपथा, बेंजीन एंड टेट्राक्लोरोइथाइलिन, ये तीनों का प्रयोग करता है आपको कपड़े को वॉश करने में। कौन सा, नेप्था बेंजीन टेट्राक्लोरोइथाइलिन्स। ओके, सो आंसर क्या होगा 1, 2, 3। आप इसको चॉइस मान लो 1, 2 और 3। फाइन। नेक्स्ट, in dry cleanings the cleanings is achieved by the action of solvent which dissolve out the sticky matter due to its like nature. So dry cleanings fluids serve as a vehicle to carry away the soils, and क्या है, कैम्पीन्स, नेपथीन्स, बेंजीन्स, बेंजियोल, पेट्रोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइक्लोरोइथाइलिन and tetrachloroethylene are some of the frequently used dry cleaners fluids. However, tetrachloroethylenes is in the industry is a common solvent used in dry cleaning. तो ये तीनों हम लोग यूज़ करते हैं। आपका चॉइस आ सकता है टेट्राक्लोरोइथाइलेंस या टेट्राक्लोराइड्स। ओके, पेट्रोल का भी हम लोग यूज़ करते हैं, बट ये जो आपके चॉइसेस में दिए गए हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं, तो नेपथा दिया गया है, बेंजीन दिया गया है, नेपथा है, आपका टेट्राक्लोरो है, और जो चॉइसेस में वो तीनों होंगे। बट ये सारे भी, इनको भी आप नोट डाउन कर लेना, ताकि आपके पास अगर लिखा हुआ रहेगा ना तो आप कभी चकमा नहीं खाओगे। एक क्या है, कैम्पीन्स, इसका भी यूज़ मैं करता हूँ, नेपथला, बेंजीन्स, बेंजोल, पेट्रोल, कार्बन और टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी कई बार सवाल में पूछा जा सकता है। और दूसरा क्या है, टेट्राक्लोरोइथाइलिन, ये हम लोग किस में यूज़ करते हैं, जब कपड़े आप देते हो ना ड्राई क्लीनर्स को, वो इसको यूज़ करते हैं फॉर क्लीनिंग ऑफ योर क्लॉथ्स। तो तीनों का चॉइस आपके पास है, नेपथा, बेंजीन एंड टेट्राक्लोरोइथाइलिन। आप नोट डाउन कर लेना, आंसर भी कर लेना डियर। और मैं कहूँगा कि अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करो, राइट। चलिए 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, विथ रेफरेंस टू एलएनजी। एलएनजी कहते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस, विच अमंग द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन इज आर करेक्ट। उसके मतलब एलएनजी मतलब तरलित प्राकृतिक गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए ये एलपीजी नहीं रहेगी, एलएनजी है, इसके लिए जो है कौन सा कथन सत्य है। एलएनजी इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, मीन्स एलएनजी में क्या होता है, न तो कोई कलर होता है न तो गंध होता है। एलएनजी इज जनरली नॉन कोरेसिव एंड नॉन टॉक्सिक, ये जनरली क्या होता है, नॉन कोरेसिव होता है और नॉन टॉक्सिक होता है। द वेट ऑफ द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एलएनजी इज अराउंड हाफ ऑफ द वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अगर देखोगे जो एलएनजी का जो वेट होता है वो उतने ही अमाउंट का, उतना ही वॉल्यूम का अगर आप पानी लोगे तो पानी से क्या होता है, आधा होता है। आपको आंसर करने, आंसर होगा LNG इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस। LNG गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, ये किसका मिक्सचर है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, कंपोज प्राइमरली ऑफ मीथेन। तो हाइड्रोकार्बन में कौन सा, मीथेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, CH4। ओके, व्हेन नेचुरल गैस इज कूल्ड टू ए टेम्परेचर ऑफ approximately 260 डिग्री फ़ारेनहाइट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट कंडेंस टू ए लिक्विड। जब इसको हम लोग 260 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कंडेंस करते हैं तो ये क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। इसे ही कहा जाता है लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस कहा जाता है। ओके, वन ऑफ दिस लिक्विड टेक अप ऑफ 1/600 द वॉल्यूम ऑफ द नेचुरल गैस। अगर नेचुरल गैस को अगर आप लिक्विड कर दोगे
तो ये नेचुरल गैस का ये कितना है 1/600 आपका एरिया को कवर करता है। यू कैन से एलएनजी क्या है, एक ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, नॉन कोरेसिव है और नॉन टॉक्सिक्स है। सो नेचुरल गैस इज नेचुरली ऑकरिंग गैस मिक्सचर कंपोज ऑफ, तो आपसे पूछा जाए कि नेचुरल गैस में क्या है, तो मीथेन कितना है 90%, ओके, बट मे आल्सो कंटेन्स इथेन, प्रोपेन एंड हैवियर हाइड्रोकार्बन। सो एलएनजी डज नॉट हैव एन ऑर्डर, इसके पास कोई ऑर्डर नहीं होता है, बेसिक शुरू होता है हमारा मीथेन से। हाउएवर मैन्युफैक्चरर ऑफन ऐड ट्रेस ऑफ सब्सटेंस लाइक टी ब्यूटाइल मर्कैप्टन टू गिव इट फॉर स्मेल। इसको स्मेल देने के लिए क्या है, टी ब्यूटाइल मर्कैप्टन को यूज़ किया जाता है। आपको पता होगा एलपीजी में भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं ताकि एलपीजी की जो गंध है उसको कम किया जा सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए डियर। तो आपको ये सवाल क्या होंगे, एलएनजी इज ऑर्डरलेस कलरलेस, ओके ये होगा। एलएनजी जनरली नॉन कोरेसिव और नॉन टॉक्सिक होगा। द वेट ऑफ सर्टेन बॉल ऑफ एलएनजी इज अराउंड हाफ ऑफ द, तो आंसर क्या होगा डियर, ये तीनों ही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को नोट डाउन करना, ये कई बार सेट्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मिल जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। वाटर गैस किसको कहा जाता है, क्या वाटर गैस को हम लोग सोडियम सिलिकेट कहते हैं। मोहर गैस किसको कहते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट को कहा जाता है। कास्टिक सोडा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। आपको बताने हैं कि ये कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो क्या वाटर ग्लास को हम लोग सोडियम सिलिकेट कहेंगे, मोहर सॉल्ट को फेरस अमोनियम सल्फेट कहेंगे, कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, क्या कहेंगे, आंसर होगा 1, 2 एंड 3, ये तीनों का तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द लाइट ऑफ। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके प्रकाश से संबंधित है, लार्जर वेवलेंथ एंड लोअर फ्रीक्वेंसी देन विजिबल लाइट, smaller wavelength and higher frequency than visible light, larger wavelength and higher frequency than ultraviolet light, smaller wavelength and lower frequency than the ultraviolet light। आंसर क्या होगा डियर, लार्जर वेवलेंथ एंड लोअर फ्रीक्वेंसी देन विजिबल लाइट। मतलब ये इंफ्रारेड जो होगा वो इंफ्रारेड की क्या होती है, वेवलेंथ अधिक होती है, फ्रीक्वेंसी कम होता है, किसके रिस्पेक्ट में, विजिबल लाइट जो हम वाइट रेड लाइट को देखते हैं उसके रिस्पेक्ट में। ये सारे के सारे 10 क्वेश्चन आपको हो गए डियर। उम्मीद करता हूँ कि आज भी आपकी जो क्वेश्चंस गई है काफ़ी आपके फ़ायदेमंद क्वेश्चंस गए हैं। आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर इस क्वेश्चन से भेंट होने की संभावना है क्योंकि रेलवे की मेजर वैकेंसी आ रही है, जेएसएससी झारखंड की वैकेंसी ज़बरदस्त आ रही है। तो ऐसे समय में आप चूक ना करें। थैंक यू। मैं ये कहूँगा कि आप हमारे 15 फरवरी से जो हमारी क्लासेस चालू हो रही उसको ज़रूर आप देखें। आप अगर चाहते हो अपना सिलेक्शन बीपीएससी, जेपीएससी और जेएसएससी में, तो सब्सक्राइब करें ऑफिसर पॉइंट, राइट, फॉर साइंस क्लासेस। फाइन, थैंक यू। ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल @gmail.com। अपना फीडबैक ज़रूर दे डियर, कमेंट ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन को ओके करके रखें सो डैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन होता है तो 7004043326 पर कांटेक्ट करें और टेलीग्राम को ओपन करें डियर, ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल। आप जाके वहाँ से PDF को डाउनलोड्स कर सकते हैं। थैंक यू।